किसान भाइयों, कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम जानेंगे सफलता की कहानी ग्राम दादर बावड़ी, तहसील जालसूर, जिला जयपुर के बागवानी में सफल किसान राम कुमार फौजी की जुबानी, जिन्होंने ड्रैगन फ्रूट, नींबू, पपीता, आम और सेब की बागवानी में सफलता हासिल की है। चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूं, चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूं। मैं किसान हूं, मैं चैन से कहां सोता हूं। मैं किसान हूं, मैं चैन से कहां सोता हूं। सही समझे आप। कृषि के कर्मवीर यदि ठान ले तो बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। हम आपको लगातार हमारे पिछले एपिसोड्स में राजस्थान के ऐसे ही कर्मठ, उद्यमी और मेहनती किसानों की सफलता की कहानियां दिखाते आ रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज हम आपको लेकर जा रहे हैं जालसू तहसील के दादर बावड़ी गांव की तरफ। जी हां, आप समझ रहे होंगे कि हम किस किसान के यहां यात्रा करने जा रहे हैं। दादर बावड़ी गांव के रहने वाले राम कुमार यादव लंबे समय से खेती किसानी करते आ रहे थे। एक नौकरी भी की, लेकिन वहां से मोह भंग हुआ और ये खेती किसानी की तरफ उन्मुख हुए। इनका ध्यान गया कि परंपरागत खेती के स्थान पर बागवानी, उद्यानिकी खेती लाभकारी हो सकती है और इन्होंने निर्णय लिया कि ये बागवानी करेंगे। दादर बावड़ी के रहने वाले प्रगतिशील किसान राम कुमार यादव अपने खेत पर आंवला, ड्रैगन, बेर और नींबू की खेती करते हैं। सबसे पहले इनका जो नवाचारी कदम रहा वो रहा ड्रैगन फ्रूट की खेती के प्रति। किस तरह से इन्होंने ड्रैगन फ्रूट की खेती का सिलसिला प्रारंभ किया, किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा, आइए जानते हैं राम कुमार जी से इस बारे में कि ड्रैगन फ्रूट की खेती इन्होंने किस तरह से की। किसान भाइयों राम राम। मेरा नाम राम कुमार यादव है, गांव दादर बावड़ी, जिला जयपुर, राजस्थान। किसान भाइयों, मैंने 2023 में ये ड्रैगन फ्रूट की खेती स्टार्ट की थी और आज 2026 चल रहा है तो इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। और 2 साल के बाद में फ्रूट चालू हो गए थे इसमें। 25 गई साल भी मैंने 1.5 लाख रुपए के बेचे हैं और इस बार तो और भी ज़्यादा बिकेंगे। और ये लगभग 1 एकड़ में है मेरे ये खेती और इसमें 330 पोल हैं, एक पोल पे 4 पौधा है और इसमें लगभग 1.5 लाख रुपए कच्ची बीघा का खर्चा आया है जो एक बार लगा है। अब 20-25 साल तक कोई खर्चा नहीं होगा इस पर और इसकी बहुत ही अच्छी मार्केटिंग है, बहुत डिमांड है इसकी। गई साल मैंने 1.5 लाख रुपए का पूरा फार्म पर से ही बेचा है ड्रैगन फ्रूट। किसान भाइयों, मैं इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। इसकी ट्रेनिंग मैंने कृषि विज्ञान केंद्र टाकरला चौमू से ली थी और वहाँ से प्रशिक्षण लेने के बाद में गुजरात गया। वहाँ मैंने फार्म देखे, 2-3 विजिट किया उनका। फिर वहीं से मैं पौध लेकर आया था और पौध लेके आया, उसके बाद में लगाया। 2 साल बाद में इसकी फ्रूटिंग चालू हो गई और इस बार ये तीसरी साल की है जो अभी जून से स्टार्ट हो, बरसात की पहली स्टार्ट हो जाती है, पहली बरसात से ऐसे आती है इसका। और अब 6 बार आएगी लगभग, ये नवंबर तक चलेगी। एक कोई टूट रहा है, कोई नया आ रहा है, तो इसमें बहुत ही अच्छा फ़ायदा रहा है। किसान भाइयों, ये मैं 1500 पौधे लेके आया था। 1500 पौधे में 1320 पौधे लगाए थे मैंने, बाकी 100-150 पौधे एक्स्ट्रा रखे थे। उनमें से 10-20 पौधे ख़राब हुए होंगे, बाकी सारे पौधे मेरे सक्सेस रहे। और ये गुजरात में कच्छ से लाया था और इसकी क्वालिटी जो का नाम बताया था मोरोकन रेड। ये बाहर से भी लाल होता है पकने पर और अंदर से भी लाल निकलता है पकने पे। इसका टेस्ट भी मीठा है। किसान भाइयों, मैं बताना चाहूँगा, करीब 15 साल पहले मैं कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ा और मैं एक सरकारी अध्यापक था। मेरा रुझान था इसमें कृषि के ऊपर, तो वहाँ गया, मैंने ट्रेनिंग ली, इसके ड्रैगन के बारे में ली और आंवले के बारे में और काफ़ी फलदार पौधे के बारे में वहाँ से मुझे जानकारी मिली। और उन्हीं के अनुसार मैंने यहाँ पे मेरे आंवला भी लगाया है, बेर भी है और अभी मैंने एप्पल भी लगाया है जो इसका हरिमन 99 नाम से है। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। और अभी मैं आपको इसके बारे में, सबके बारे में बताऊंगा, दिखाऊंगा पूरे बगीचे में। और
रिटायरमेंट होने के बाद में टीचर से, और मैं बहुत ही इस पे टाइम दे रहा हूँ। पहले टाइम कम देता था, अब मैं टाइम ज़्यादा दे रहा हूँ और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। इनके खेत पर ड्रैगन फ्रूट जब हमें दिखे तो वाकई लगा कि राजस्थान जैसे प्रदेश में जहां पानी की कमी है, रेगिस्तान ज्यादा है, वहां कोई किसान यदि ड्रैगन फ्रूट करता है तो निश्चित रूप से उसकी सफलता हर तरफ रौनक के रूप में दिखती है। किसान भाइयों, मैं आपको ड्रैगन फ्रूट के बारे में बताना चाहूँगा। ये 3 साल पुराना पेड़ लगे हुए हैं और अभी तीसरे साल से इनके फ्रूटिंग आ गई है, और जैसे बरसात स्टार्ट होती है उससे स्टार्ट हो जाती है फ्रूटिंग इसकी। और ये फूल से फल बनने तक 1 महीने का टाइम लेता है, और पकने पे लाल होगा, अंदर से भी लाल है। और इसकी मार्केटिंग के बारे में बताऊं, इतनी डिमांड है, मेरे यहीं पे आ जाते हैं खरीदने वाले हैं ना, जो यहीं पे आ जाते हैं। काफ़ी लोग जयपुर पास में है तो वहाँ से लोग यहीं पहुँच जाते हैं फार्म पे, और मार्केटिंग बहुत अच्छी है इसका। ये करीब वहाँ तो 125-150 रुपये का बिकता है, और मैं फार्म से 80 रुपये का सेल करता हूँ। एक पीस 80 रुपये में सेल करता हूँ, जिसका वजन होता है 500 से 600 ग्राम। किसान भाइयों, इसकी बीमारी के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको। इसमें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं आती है। जब मौसम बदलता है उस टाइम में फंगस स्टार्ट होती है, तो उसमें केयर करने की ज़रूरत है, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है। अपने हाथ में चक्कू रखो और जैसे सुबह राउंड करें ना, तो जहाँ भी फंगस दिखाई दो वहीं थोड़ा हल्का सा उस पर कट मार दो, जिससे वो सूख जाएगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। और इसको कट नहीं करते हैं तो अंदर अंदर ये फैलता रहता है, दोनों तरफ ऊपर और नीचे फैलता है फंगस। बाकी इसमें फंगस के अलावा कोई रोग नहीं आता है। राम कुमार यादव जी वो मेहनती किसान हैं जिन्होंने नवाचारों को अपनाया, जिन्होंने नवाचारों की पहल को अपने जीवन में उतारा और निरंतर कृषि अधिकारियों और कृषि विशेषज्ञों के संपर्क में रहे। इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र वैज्ञानिकों के संपर्क में आकर अपना तकनीकी ज्ञान बढ़ाया और इन्होंने ड्रैगन फ्रूट और अन्य बागवानी फसलों की खेती करना शुरू किया। आइए मिलते हैं कृषि विज्ञान केंद्र चोमू टाकरडा के उद्यान विशेषज्ञ उद्यान वैज्ञानिक डॉक्टर NK गुप्ता से और जानते हैं राम कुमार यादव की सफलता की कहानी के बारे में। किसान भाइयों, राम राम सा। आज हम सब यहाँ पर राम कुमार जी के खेत पर है। राम कुमार जी हमारे कृषि विज्ञान केंद्र से पिछले 15-20 सालों से जुड़े हुए हैं, और राम कुमार जी को कृषि के क्षेत्र में हमेशा मैं देखता आया हूँ कि आप एक नया कुछ करने की हमेशा तमन्ना रखते हैं। 15 साल पहले भी आप जब आए थे कि मुझे बागवानी के क्षेत्र में कुछ करना है, तो राम कुमार जी को बागवानी का सूत्र यहाँ पे बताया था। तो राम कुमार जी ने हम लोग वर्ष भर कैसे आमदनी प्राप्त किए, तो आंवला, बीर, बेर, लेसवा, इससे इन्होंने खेती शुरू की थी। और खेती शुरू करके धीरे धीरे अपने खेती में हर साल कुछ न कुछ बदलाव, कुछ नई तकनीक ये लाते रहे। और उसी क्षेत्र में राम कुमार जी ने अभी वर्ष 2023 में हमारे टाकरडा कृषि विज्ञान केंद्र इन्होंने कहा कि हमें ड्रैगन के फ्रूट के बारे में कुछ बताइए। तो इन्हीं के खेत पर आकर 15 किसानों को अप्रैल 2023 में इनको ड्रैगन फ्रूट के बारे में विस्तृत प्रशिक्षण दिया था। और विस्तृत प्रशिक्षण देने के बाद में इनको लगाने की तकनीक, कहाँ से अपन उन्नत क्वालिटी के उन्नत किस्म के पौधे मिल जाते हैं और कैसे इसका रखरखाव करता है, इसकी संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त प्रशिक्षण के माध्यम से दी गई। तो आप जुझारू होने के नाते, क्योंकि आप पैसे से पहले अध्यापक भी थे, तो इन्होंने शुरू में अच्छा अपना इन्वेस्टमेंट करके और ये जो अभी आपने देखा ड्रैगन फ्रूट की इकाई को स्थापित किया और बड़ी मेहनत से इसमें काम किया। और इनका रिजल्ट भी 2 साल बाद में 2025 से इनको अच्छा परिणाम मिलने लग गया कि आपको एक कच्ची बीघा से 1 से 1.5 लाख रुपए की शुद्ध आय प्राप्त होने लग गई। और आप देख रहे हो कि इनका जो ड्रैगन फ्रूट का जो बगीचा है वो बगीचा लहरा रहा है, और एक एक पौधे से 2-2, 3-3 हज़ार रुपये प्रति पौधे से आप आमदनी लेने की सोच रहे हैं। इनके फल भी यहाँ पर बिक जाते हैं। यहीं पर आकर के जो दूसरे जो यहाँ खरीदार है 70-80 रुपये में प्रति फल ले जाते हैं। और बीमारी का और नई तकनीक का भी आप पूरा ध्यान नियमित रूप से कृषि विज्ञान केंद्र से सलाह लेके कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आप देखोगे कि आप राम कुमार जी ने एक और नया कि हरीमन एप्पल के रूप में भी अपना एक बगीचा लगा रखा है, जो गत वर्ष उसमें काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग भी आई थी। तो इस तरह से हमारे राम कुमार जी जो इस दादर बावड़ी के एक प्रगतिशील किसान हैं, जो सेवानिवृत्ति के बाद भी
दिन प्रतिदिन कैसी खेती की नई नई तकनीकों को तैयार कर रहे हैं और इससे यहाँ के आसपास के किसान भी लाभान्वित हो रहे हैं। ये ड्रैगन फ्रूट के पौधे तैयार करके भी किसानों को उपलब्ध करा रहे हैं, उनको जानकारी दे रहे हैं, उनका उत्साह बढ़ा रहे हैं कि वो अधिक से अधिक इससे अपन पैदावार को कैसे प्राप्त कर सके। तो इसी तरह से ये कृषि विज्ञान केंद्र पर नियमित रूप से संपर्क में रहते हैं और ये निश्चित रूप से एक छोटी सी ज़मीन पर फार्म पॉन्ड भी बना रखा है, सोलर भी लगा रखा है, बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली भी यहाँ पर लगा रखी है और जो भी तकनीक आती है उस तकनीक का आप पूरा फायदा उठा रहे हैं। किसान भाइयों, रामकुमार यादव लगातार एक जागरूक किसान के रूप में स्थापित हुए। इन्होंने न केवल ट्रेनिंग्स ली, साथ ही साथ आज स्वयं बागवानी के जाने माने किसान बनकर उभर गए हैं। इनके यहाँ कई किसानों का आना बना रहता है और साथ ही कई कृषि वैज्ञानिकों का भी लगातार आना रहता है। अब आइए मिलते हैं रामकुमार यादव से एक बार फिर से और जानते हैं कि इन्होंने खेती किसानी की सफलता को किस कदर हासिल किया। किसान भाइयों, अब मैं मेरे एप्पल के फार्म पे आ गया हूँ। एप्पल का ब्लॉक है ये और ये मैंने 3 साल पहले लगाए थे। इनकी किस्म है हरिमन 99 और ये 3 साल पहले मैं सिक्कर है शेखावाटी फार्म, वहाँ से पौधे लेके आया था। मैं विजिट करने गया था उस फार्म की, तो देखा बहुत ही अच्छा रिजल्ट था वहाँ। तो मैं उसी रोज़ 100 पौधे लेके आ गया। आज ये 3 साल के कंप्लीट हो गए हैं और इस बार लगभग एक पौधे पे 15 किलो तक का फल था इस पर और बहुत अच्छी साइज़, बहुत अच्छा रंग, बहुत बढ़िया रहा है इसका रिज़ल्ट। और मैं बताना चाहूँगा भाई, इसमें बहुत ही अच्छा वो है किसान के लिए। ये इसका जो लगाने का तरीका है वो 3 बाई 3 के खड्डे खोदे, उसमें खाद वाद डाल के, अच्छे दीमक की दवाई डाल के और फिर मैंने लगाया था। अब मैं पूरा इस पर आ गया हूँ, इस पर ऑर्गेनिक पे आ गया हूँ। इसमें अब मैं दवाई नहीं दे रहा, इसमें केवल जो तैयार करता हूँ नीम खली वगैरह, इनसे दवाइयाँ हैं, गुड़, गोबर, गौमूत्र, ये इनसे तैयार करता हूँ खाद, वो खाद दे रहा हूँ इनमें। किसान भाइयों, लगातार इस प्रकार के किसान नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। आज बागवानी देखते ही देखते आमदनी बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण जरिया बन गया है। किसान भाइयों को अब इस बात को समझना चाहिए कि यदि साल भर आमदनी बनाए रखनी है और अपनी आय को सुनिश्चित करना है तो परंपरागत खेती के साथ साथ आधुनिक बागवानी एक महत्वपूर्ण विकल्प साबित हो सकता है। किसान भाइयों, अब मैं मेरे नींबू के ब्लॉक में आ गया हूँ। 1 बीघा नींबू है, कच्चा 1 बीघा में है और इसमें 50 पौधे नींबू के हैं और हर साल ये 25-30 हज़ार रुपये का हर साल बिक रहा है मेरा नींबू। और ये 12 मासी क्वालिटी का है और इसको लगाए हुए 4थी साल हो गई है। गई साल से फ्रूटिंग चालू हो गई थी, इस बार तो बहुत अच्छी है और नींबू की मार्केटिंग भी यहीं से हो जाती है। और इसमें मैं पूरा वर्मी कंपोस्ट तैयार करता हूँ, वो डालता हूँ और जीवामृत है, वेस्ट डिकम्पोजर है, बीजामृत है और ये एसिलोमाइसिन है, एक और निमास्त्र है। ये 5-6 तरह के खाद यहीं पे तैयार करता हूँ मैं और उनका छिड़काव करता हूँ और कोई किसी तरह का इसमें रोग नहीं है। नहीं तो नींबू में काफ़ी रोग आ जाते हैं, कैंकर वगैरह, इसमें किसी तरह का कोई रोग नहीं आया है। जैविक करता हूँ पूरा और मेरा पूरा फार्मिंग ही जैविक है। किसान भाइयों, मेरे ये 3 एकड़ की ज़मीन है, लगभग 12 बीघा कच्ची ज़मीन है। इसमें मैंने आंवले लगा रखे हैं, ये 20 साल के पेड़ हो गए हैं। कैरुंदा, नींबू ये लगा रखे हैं बाउंड्री पे, जिसको 20 साल हो गए हैं। इनका अच्छा मार्केटिंग है मेरा यहाँ से। और मैंने बेर का पेड़ भी लगा रखा है, बरबेड़ी जो है 1 बीघा में है, उसे मुझे 25-30 हज़ार रुपये सालाना मिल जाता है। 2 बीघा मैंने एप्पल का बगीचा लगा रखा है, उसमें भी मुझे अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। 3 बीघा कच्ची में मेरे ये ड्रैगन फ्रूट का है, उसमें मुझे बहुत अच्छा फ़ायदा मिल रहा है। और ड्रैगन फ्रूट तो अपने यहाँ बहुत ही अच्छा रिजल्ट है उसका। और खेती के साथ पशुपालन भी ज़रूरी है। इसमें जो घास फूस होता है वो पशुओं काम आ जाएगी। ड्रैगन में मक्का लगानी पड़ती है गर्मी में, वो पशुओं काम आ जाती है। मक्का लगाने से ड्रैगन का बहुत अच्छा उत्पादन आता है, उसको छाया मिल जाती है, ह्यूमिडिटी मिलती है, उससे उसमें ज़्यादा फल लगते हैं। और मैंने इसमें फार्म पॉट बना रखा है, जिसमें 75 फुट लंबा, 75 फुट चौड़ा और 12 फुट गहरा है। इसमें मुझे सब्सिडी भी मिली थी 50%। और ये मुझे बहुत, किसान के लिए फार्म पॉट तो बहुत ही वरदान है एक तरह से। बिना पानी भी, बरसात के पानी से भी अपन इसमें 10-12 बीघा ज़मीन में बगीचा लगा सकते हैं।
किसान भाइयों, मैं बगीचे के साथ साथ पशुपालन भी करता हूँ। मेरे पास 2 देसी गायें हैं, 2 भैंस हैं। उनके लिए यहीं से हरा चारा मिल जाता है और जो उनका फिर गोबर होता है गायों का, उनसे मैं ऑर्गेनिक खाद तैयार करता हूँ, जिससे इसमें ऑर्गेनिक खेती करने से बहुत ही अच्छा इसकी डिमांड है, मार्केटिंग अच्छी होती है और लोग मेरे ऑर्गेनिक के नाम से यही फार्म पे आ जाते हैं और यहीं से फल लेके जाते हैं। और उस ऑर्गेनिक खाद डालने से किसी प्रकार की रोग नहीं होता है और फंगस वगैरह है जो उससे बिल्कुल भी नहीं आती है। किसान भाइयों को मैसेज देना चाहूँगा, अब बागवानी लगाएं, बागवानी के साथ साथ पशुपालन करें, पशुपालन और फार्म पॉन्ड बनाएं और इस तरह करके करेंगे तो खेती में बहुत ही अच्छा फ़ायदा आएगा। किसान भाइयों, अब मैं मेरे आम के ब्लॉक में आ गया हूँ। इसमें मैंने 20 पेड़ आम के लगाए हुए हैं और 3 साल के पौधे हो गए हैं, जिनमें इस बार पहली बार फल आया है और एक आम पे लगभग 3-3, 4-4 किलो आम आया है। और इसमें 20 आम हैं, 20 में से 4-5 क्वालिटी हैं। इसमें ये केसर भी है, आम्रपाली भी है, हापुस भी है, स्वर्ण रेखा है, 5-6 क्वालिटी के आम हैं। इनका खड्डा मैंने 3x3 का खड्डा खोद के अच्छे से तैयार खाद, उसमें सड़ा गला गोबर का खाद और वर्मी कंपोस्ट ये लगा के इसमें खड्डे को बूर कर फिर लगाया था मैंने। तीसरे साल में मुझे फल देना शुरू कर दिया है। अच्छी क्वालिटी के फल आए हैं इसमें और ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट है इसका। और ये आम मैं मलिहाबाद से गया था, वहाँ मलिहाबाद से लेके आया था, मेरी गाड़ी में लाया था, तो 20 पौधे आए उसमें, तो 20 पौधे में लेके आया था 3 साल पहले। किसान भाइयों, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, 3 साल का पौधा है और इसमें पूरे फल लदे हुए हैं। ये देखो, ये पूरे हर डालियों पे आम ही आम है इसमें। और ये उसका दशहरी का आम है, दशहरी क्वालिटी का आम है। इसमें 3 साल में इतना फल आ गया है, बहुत ही अच्छा फ्रूटिंग आई है इसमें। ये केसर का है, ये केसर आम है, इसमें भी फ्रूटिंग दिखाता हूँ आपको। ये देखो, इसमें अच्छी आधा किलो का आम आ रहा है, इसमें आधा किलो का आम आ रहा है इसमें। ये देखो इसमें ये अलग है, ये लंगड़ा आम है इसमें। किसान भाइयों, मैं सुबह 6 बजे यहाँ आ जाता हूँ फार्म पे उठ के, और आने के बाद में मैं पूरे इस फार्म की राउंड करता हूँ एक बार, किसी प्रकार का कोई रोग तो नहीं है इनमें। ड्रैगन में देखता हूँ, उसके बाद में एप्पल में आता हूँ, इसमें आंवले में जाता हूँ, और भी जितने फार्म में पौधे लगा सबको मैं एक बार देखता हूँ। और किसान भाइयों को मैं मैसेज देना चाहूँगा कि किसान भाइयों, बागवानी पे आओ। खेती के बजाय बागवानी में ज़्यादा बचत है और इसमें रोग भी कम होता है, खर्चा भी कम होता है और आमदनी उससे अपन जो परंपरागत खेती करते हैं उससे बहुत ज़्यादा होती है इसमें। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है, खेती की बजाय बागवानी में ज़्यादा फायदा है। निश्चित रूप से आज की कहानी के प्रेरक किसान राम कुमार यादव की सफलता से हमारे दूसरे किसान भी प्रभावित होंगे और बागवानी की तरफ आगे बढ़ेंगे। हम आपको आगे भी ऐसे ही प्रेरक किसानों की सफलता की कहानियों से रूबरू करवाते रहेंगे। आप देखते रहिए डीडी राजस्थान का कृषि दर्शन कार्यक्रम। किसान भाइयों, आपको हमारे कार्यक्रम कैसा लगता है? अगर आपके हैं कुछ सुझाव तो आप हमें लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि दर्शन, दूरदर्शन केंद्र, झालाना डूंगरी, जयपुर। आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है krishidarshanjaipur@gmail.com। तो किसान भाइयों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।